हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे जो वेटरनरी में ये इथामसाइलेट सॉल्ट का इंजेक्शन आता है, तो उस इंजेक्शन के पशुओं में क्या क्या उपयोग है, उसको हमें कौन से स्पेसीज में यानी कि कौन से पशुओं में कितनी मात्रा में कितने कौन से रूट्स से देना है, तो और इसका मेन उपयोग क्या है, क्या यूज़ इसका है वेटरनरी फील्ड में, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आप जो मेरे हाथ में ये इंजेक्शन देख रहे हैं, ये डी क्लॉट नाम से है और .com फार्मा का है, और ये 20 ml का वायल, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो 20 ml का है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्ट है वो सॉल्ट है इथामसाइलेट, और ये जो इंजेक्शन है तो ये एक स्टिप्टिक ड्रग है, यानी कि खून को रोकने वाला इंजेक्शन है। तो जहाँ भी कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह पे हमें इस इंजेक्शन का यूज़ करना है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, कहीं सर्जरी के दौरान हो या फिर कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, तो ऐसे केसेस में कभी कभी क्या होता है कि जो माइनर ब्लड वेसल्स होती है वो कट जाती है, तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है, और जहाँ पर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उसको रोकने के लिए उस जो ब्लड होता है उसका वहाँ पर क्लॉट बनाने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इस इंजेक्शन को हम सर्जरी के दौरान, जब अगर सर्जरी शुरू करनी है तो उससे पहले भी हम अब इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, और ब्लड लॉस होने की वजह से पशु की मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए हम इसे सर्जरी से पहले भी लगा सकते हैं, या सर्जरी के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, या सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करके उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं दूध में खून आ रहा हो, जिसे हम हीमोगैलेक्सिया कहते हैं, दूध में खून आ रहा हो, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत से पशुओं में नाक से खून आने की शिकायत होती है, तो उस खून को रोकने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दूध के साथ साथ अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, जिसे हम हिमेचूरिया या हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, तो यूरिन में अगर कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या कहीं ट्यूमर हुआ है तो उसकी वजह से, या फिर कहीं स्टोन है तो उसकी वजह से अगर पशु की यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पार्चुरेशन के समय डिस्टोकिया अगर हमने हैंडल किया है, तो यूटेरस को अगर इंजरी हुई है या कोई वेन रप्चर हुई है, तो ऐसे समय में अगर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर पार्चुरेशन नॉर्मल हुआ हो फिर भी अगर यूटेरस से ब्लीडिंग हो रही हो, तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक्सीडेंटल केसेस में जहाँ पर भी कुछ वेंस जो है वो डैमेज हुई है या रप्चर हुई है, तो ऐसे कंडीशन में ब्लीडिंग को रोकने के लिए, दूध में आने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यूरिन में आने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए, सर्जरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए, पशु के गोबर में अगर खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इथामसाइलेट इंजेक्शन है, इसका जो डोज रेट है वो हमें 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना होता है। तो
इसको हम इंट्रामस्कुलर या स्लो आईवी दोनों रूट से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस इंजेक्शन की हम प्रेगनेंसी से है या नहीं है इसके बारे में अगर बात करें तो ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी में कोई हानि नहीं करता है, लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो तो इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होता है। तो अगर जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ प्रेग्नेंट पशुओं में भी हम इसको लगा सकते हैं। तो कोक्सीडियोसिस के केस में जो छोटे बछड़े होते हैं तो उनमें ज़्यादातर कोक्सीडियोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी जो गोबर होता है उसमें खून आता है। तो उस कंडीशन में भी हम इस इथामसाइलेट इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को आपको खुद से कभी भी नहीं लगाना है, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक जो है तो उनकी सलाह से, उनके ही हाथ से आपको ये इंजेक्शन लगाना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।